आम आदमी से जुड़ी खबर की बात करते हैं। ये जी न्यूज़ जी इथनॉल स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर है। खबर ये है कि आने वाले दिनों में आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है। राहत के तौर पे क्या है बड़ी खबर, जानने के लिए चलते हैं सीधे सीधे प्रकाश के पास। प्रकाश, आम आदमी के लिए क्या बड़ी राहत मिलने वाली है? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि कंज्यूमर्स को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती का बेनिफिट मिल सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर सरकार के अंदर चर्चा की शुरुआत हो गई है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में जो गिरावट आई है उसको देखते हुए सरकार के अंदर काफ़ी एक्टिव तरीके से इस मसले पर चर्चा की जा रही है कि अब गिरावट का जो बेनिफिट है वो कंज्यूमर्स को देना चाहिए। दरअसल सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि इस मसले पर पेट्रोलियम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच में चर्चा हुई है और कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको संज्ञान में लिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो इस वक्त का करंट प्राइस सिनारियो है वो किस तरीके का है और क्या रहने वाला है। साथ ही साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी क्या स्थिति है, और इसके अलावा अदर ग्लोबल फैक्टर्स क्या हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि संज्ञान में लिया जा रहा है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, वो है पेट्रोल डीजल की बिक्री पर जो अंडर रिकवरी है उसकी स्थिति क्या है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इन सभी मसलों पर चर्चा की जा रही है और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। स्थिति ये है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोल डीजल की बिक्री पर अभी कोई अंडर रिकवरी नहीं है, यानी कि उन्हें कोई नुकसान का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि पेट्रोल की बिक्री पर उन्हें अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय का ऐसा मानना है, ऐसा अनुमान है कि ये 75 से $80 के रेंज में रहने वाली है आने वाले दिनों में। लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना भी नहीं दिख रही है। इसके अलावा पिछले 3 तिमाही से अगर आप देखें लगातार, तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने काफ़ी मजबूत प्रॉफिट दर्ज किया है। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस वक्त स्थितियाँ काफ़ी फेवरेबल हैं और कीमतों में कटौती के लिए जो माहौल है वो बिल्कुल अनुकूल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार के अंदर चर्चा की जा रही है कि जो कीमतों में कमी आई है, अगर क्रूड ऑयल की बात करें, तो इसका बेनिफिट कंज्यूमर को देना चाहिए और इसकी चर्चा की शुरुआत हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मसले पर फैसला लिया जाएगा। प्रकाश, शुक्रिया इस खबर को बताने के लिए। इस खबर का असर कहीं ना कहीं स्टॉक्स पे देखने को मिला। अब देखिए आप चार्ट, सबसे पहले HPCL का चार्ट दिखाइए। शेयर दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का इसका हाई करीब 382 के आसपास का है और अभी देखिए 364 का। इंट्राडे चार्ट दिखाइए, तभी समझ में हो क्या रहा है। 364 के आसपास ये ट्रेड कर, यानी कि दिन के निचले स्तर के आसपास HPCL का ट्रेड कर रहा है, इंट्राडे चार्ट। दूसरा जो शेयर देखिए आप IOC, HPCL देखिए दिन के निचले स्तर का, यही रखिए फुल फ्रेम आप। HPCL करीब 3.5% के गिरावट के साथ दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। BPCL का शेयर देखिए, वो भी गिरावट के साथ 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब IOC का चार्ट दिखाइए, उसमें भी गिरावट अब बढ़ती हुई दिख रही है, वो भी दिन के निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है। इसको फुल फ्रेम ही रखिए। नीरव, जिस तरीके से ये खबर हमारे संवाददाता ने बताया सूत्रों के हवाले से, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं तमाम शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। इन तीनों शेयरों पर आपकी क्या राय होगी कि हमने इन तीनों शेयरों में इलेक्शन के नतीजों के बाद एक बड़ी तेजी देखी थी? नीरव, तो देखिए, HP, BP और IOC ये तीनों ही स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 30-35% का अपमूव देखा है पिछले 5 हफ्तों में। और सारे ही स्टॉक्स इतना बड़े हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा कंसोलिडेशन आना है। चार्ट सबके अभी भी पॉजिटिव है, बट यस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लाइकली था जो आ गया है। अब यहाँ से 2-4 दिन कंसोलिडेशन में जाएंगे और उसके बाद वापस बाइंग आएगी, बट आई डोंट फील के यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल है। सो इन केस यू आर होल्डिंग, थोड़ा नीचे आएगा तो वहां पे और बाय करिएगा। डेफिनेटली यहाँ से और बाइंग आ सकती है इन स्टॉक्स में। जो हिसाब से वॉल्यूम हुआ है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के पास में आ गए तीनों स्टॉक्स, और उसके आगे जैसे ही मल्टी ईयर ब्रेकआउट आते हैं तो आप देखेंगे कि ये 3 स्टॉक प्रोबेबली विल बी द स्टॉक ऑफ द ईयर। दे विल डू वेरी वेल गोइंग फॉरवर्ड। सो कोई डरने की जरूरत नहीं है, बस ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से थोड़ा नीचे आ सकते हैं। तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए कि इन तमाम स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने को मिले, तमाम शेयर जो है दिन के निचले स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है।